Hello friends, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve previous year questions 2023 set 1 question code 30/2/1. Okay, first of all, we all of you check questions and copy carefully. All are correct. Then we are going to study instructions and then after solve questions. As you know, we had solved different sets before till now. So all of you see our previous video and solve all these questions. Then after this set is continue. तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर प्रीवियस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे सेट ठीक है क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 1 क्वेश्चन कोड 30/2/1 को सॉल्व करेंगे जिसमें पहले आप लोग को इंस्ट्रक्शन को जानना जरूरी है वो जान लेंगे। प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि कैसे क्वेश्चन को चेक करना है, देखना है क्या इंस्ट्रक्शन है। तो सब चीज़ को जानने के बाद तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है सब आपको पता होना चाहिए। कुछ टोटल क्वेश्चन कितने हैं, कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लेना है। उसके बाद तब क्वेश्चन पे आना है। देखिए पाई का हर जगह 22/7 इस्तेमाल करना है। अगर दिया हुआ हो नहीं हो तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है, कल किसी भी कैलकुलेशन के लिए। चलिए तो हम लोग आते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा सेक्शन है एमसीक्यू पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ के for which the system of equation 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky plus 16 equal to 0 has infinite many solution। करेक्ट इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होगा। तो आपको कंडीशन पता है इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 आपका 3, a2 हो गया 6, b1 - 1, b2 हो गया -k और c1 8, c2 16। 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। 1/k इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाई k इक्वल टू आपका हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी के साथ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P divide the line segments joining the point A and B in the ratio 5:2, then the coordinate of P is। अब एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसको P डिवाइड कर रहा है 5:2 में। एक्स वाई का वैल्यू बताना। एक्स इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया, m1 है 5, x2 हो गया 1 प्लस m2 हो गया 2 और x1 हो गया 4 बाई 5 प्लस 2। 5 प्लस 4 2 जा 8/7, 13/7। x का वैल्यू अब 13/7 ऑप्शन सी में केवल ऑप्शन सी होगा। ऐसे y का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 आपका हो गया 5, y2 हो गया 2 प्लस m2 हो गया 2 और -5, 5 प्लस 2। देखिए 5 2 जा 10 माइनस में प्लस 10, ये आपका 0/7 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। रफ में सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर का ऑप्शन और आंसर को लिखना पड़ेगा। विदाउट ऑप्शन सॉल्व करके नहीं छोड़ना है, सॉल्व करके छोड़ दिए तो आपको मार्किंग करने में परेशानी आएगी। इसलिए सॉल्व करने के बाद भी आपको ऑप्शन लिखना ही है, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू में बिना ऑप्शन का आपको मार्किंग में परेशानी आ जाता है, सॉल्व करके नहीं छोड़ना। सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है रिजल्ट, आपका ऑप्शन जो आ रहा है उसके साथ जो आंसर है उसको लिख देना। जैसे अगर इसको लिखना है तो हमारा 2 का सी हो गया 13/7 और 0, इस तरीके से ऑप्शन को लिखने पड़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the common difference of an AP in A15 minus A11 equal to 48। अब इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ आप सॉल्यूशन करेंगे, पहले A15 माइनस A11 इक्वल टू 48। अब ये हो गया A प्लस 14D माइनस A माइनस 10D 48। ये कट गया 4D 48, D इक्वल टू 48/4 12, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है,
हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो है सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जो अदर चैनल है उस सब पर तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे आपको आना पड़ेगा, वहीं पे मिलता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का इसी तरीके से आपको फ्री में वीडियो मिलता रहे और उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी मिलता रहे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The quadratic equation x square plus x plus 1 has dash roots। अब ये इसका किस तरीके का रूट्स है तो पहले चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके। d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए b आपका 1 है, 4a भी 1 है और c भी 1। 1 माइनस 4 माइनस 3 आ रहा है, लेस देन 0 है, इट हैज नॉट रियल रूट। ठीक है, कंडीशन याद है, अगर d 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर d नॉट इक्वल टू 0 होता है यानी कोई भी ग्रेटर देन नंबर होता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो तो उसका रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। लेस देन 0 अगर होता है नो रियल रूट्स। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द HCF इक्वल टू 14 और LCM ऑफ इतना इक्वल टू k है, देन द वैल्यू ऑफ k। अब आपको पता होगा कि इस केसेस में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इस आइडेंटिटी को लेकर के चलते, तो ये हमारा नंबर हो गया इंटू 6600। LCM ये हमारा HCF है, LCM है 252 इंटू के। अब यहाँ 2520 इंटू 6600 बाई में हो जाएगा 40 इंटू 252 इक्वल टू के। 252 10 टाइम्स, यहाँ 10 से 104 से 2 टाइम्स 3300, फिर 2 से कटेगा, यहाँ लिख लेता हूँ 3300 बाई 2 डिवाइड कर लेना है। टू 6 जा 12 5 1650 ऑप्शन ए के साथ, यानी के इक्वल टू हमारा आया 1650। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 1 का क्वेश्चन कोड 32 1
Question number 6. In the given figure, triangle ABC is shown. DE parallel BC. DE parallel BC दिए गए. AD 5 है, DB 2.5 है, PC दिया गया है 12, DE निकालना. ठीक है, तो ये पाइथागोरस कंडीशन पे भी आ जाए. सॉरी, पाइथागोरस थेल्स थ्योरम. पाइथागोरस है थेल्स थ्योरम पे या सिमिलरिटी कंडीशन पे भी बैठा सकते हैं. तो थेल्स थ्योरम में होल साइड का रेशियो हाफ साइड का रेशियो भी बराबर होता है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा अगर BC लेते हैं तो AB इस यानी हाफ AD बाई DE हो जाएगा. हाफ हाफ का रेशियो छोटे वाला ट्रायंगल, और AB बाई BC हो जाएगा. हमारा DE नहीं मालूम है. AD हो गया 5 बाई DE इक्वल टू AB हमारा हो गया 5 to 7.5, BC हो गया 12, 0 हो जाएगा. अब DE इक्वल टू देखिए क्रॉस इंटू होगा तो 5 इंटू 120, और ये बाई में आ जाएगा 75, 8 टाइम्स 15 5 या 75, और 15 से 8 से. इसका हमारा जो ऑप्शन है 8 आ रहा है. सॉरी, ऑप्शन C आ रहा है, वैल्यू 8 है. ठीक है, ऑप्शन 8, ऑप्शन C आंसर 8. तो इसमें जो होता है हेल्थ में केवल हाफ का ही रेशियो बराबर नहीं होता है करस्पॉन्डिंग. ठीक है, होल और हाफ भी ले सकते हैं, वो आपको पता होगा, कंडीशन पढ़े होंगे थे बीपीटी में. तो या यहाँ दूसरा कंडीशन होल ट्रायंगल और हाफ ट्रायंगल सिमिलर भी होगा, उस हिसाब से भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा. चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर हमारा 7. साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इनटू साइन थीटा इज. साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है. अब हम लोग को वैल्यू निकालना है सेक थीटा इंटू साइन थीटा. अब देखिए ये जो हमारा सेक थीटा है, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा इंटू ये साइन थीटा. अब यहाँ देखिए साइन और कॉस आपस में इक्वल है, तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा, कट जाएगा, 1 आ गया ऑप्शन C के साथ. ठीक है, तो यहाँ थीटा निकालने की जरूरत नहीं है. एंगल, ऐसे एंगल इसका 45 के दोनों इक्वल होता है. वहाँ वैसे भी आप बैठा करके सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी 1 ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8.
two dice are rolled together, the probability of getting the sum of two numbers to be more than 10, 10 से ज़्यादा आने की probability। अब यहाँ टू डाइस है तो आपको कैसे टोटल लिखना पड़ेगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टू डाइस के लिए हमारा सिंपल स्पेस हो जाता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 सॉरी 1 6 के बाद से हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यह कह रहा है कि सम आना चाहिए मोर देन, तो एन तो हमारा टोटल आउटकम हो गया 36। एनी कह रहा है सम जो आना चाहिए मोर देन 10, 10 से अधिक। तो 1 में जो है आपका तो 167 आया, 1 वाले में आया है। 2 वाले में देखिए 2 6 8 आ रहा है, यहाँ तक भी नहीं आएगा। 3 6 9 आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। 4 6 10 ही आ रहा है, मोर देन 10 का। तो 5 वाले में 5 5 5 6 11, उसके बाद 6 6 12 और 6 5 11, 3 आया। P इक्वल टू एनी बाई एन एस इक्वल टू 3 बाई 36 12 3 1 बाई 12 ऑप्शन डी के साथ। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर इसका डी। सेकंड क्वेश्चन 9, if alpha and beta are zeros, then of the polynomial 5x square plus 3x minus 7, the value of 1 by alpha plus 1 by beta। अब इसको जब एलसीएम लीजिएगा 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा बाई अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम होता है, इसका फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाई सी बाई ए, माइनस बी बाई सी। बी का वैल्यू देखिए 3 है, सी का -7, तो -3/-7 कट गया 3/7 ऑप्शन सी के साथ। चलिए हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 10 के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि दी पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, two similar triangles ABC and triangle PQ are 56 centimeter and 48 centimeter respectively. PQ by AB is equal to, ठीक है। तो PQ by AB, अब यहाँ आपको सिमिलरिटी ट्रायंगल का कंडीशन बताना पड़ेगा। सिमिलर में सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बाई करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का रेशियो, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो देखिए, तो यहाँ हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है। देखो ये मेरा ट्रायंगल हो गया ABC, दूसरा है ट्रायंगल PQR। इसमें आपका दिया गया है the perimeter of two similar triangles ABC and PQR are 56 and 48 सेंटीमीटर। साइड का रेशियो निकालना है, नहीं मालूम। देखिए AB है, ये PQ करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। पेरीमीटर या P शॉर्ट में लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ट्रायंगल PQR AB बाई PQ। पेरीमीटर इसका हो गया 56/48 AB बाई PQ। 4 से 14 और 12, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, 7 2 जा, यानी 7/6 AB बाई PQ ऑप्शन सी के साथ। सी में है 7/6। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, इसका हमारा ऑप्शन सी है।
Question number 11. AB and CD are two chords of a circle intersecting at point P. Choose the correct statement for the following. अब यहाँ AB और CD दो कॉर्ड है जो एक दूसरे को P पॉइंट पे कट कर रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल में आते हैं ADC। इन ट्रायंगल ADC and triangle ABC, AC दोनों में कॉमन साइड हो गया। सेम सेगमेंट एंगल होने की वजह से D और B बराबर हो जाएगा। एंगल D इक्वल टू एंगल B और इसमें ADP ही है, ADC नहीं है, नहीं आ पाएगा। चलिए तो ADC वाला देखता है, सॉरी ADP। इन ट्रायंगल ADP and triangle ADP CBA CBP होगा। अब इस दोनों में ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। सेम सेगमेंट से ये एंगल A से सिमिलर हो जाएगा, यानी एंगल APD इक्वल टू एंगल APBPC। APD BCP नहीं होगा, APD BC APD BPC। ट्रायंगल बीपीसी में। और दूसरा हमारा हो गया एंगल D इक्वल टू एंगल B, सेम सेगमेंट एंगल। दो एंगल आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल ADP सिमिलर ट्रायंगल BPC। ADP है BPC, ADP BCP, सॉरी BCP, PP इक्वल आ रहा है BCP होगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ।
ये सिमिलर ट्रायंगल में आपको जो है सबको अरेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। देखिए पी वाला दोनों इसका एंगल बराबर आ रहा है, तो पी आपका सामने हो जाएगा। अब उसके बाद डी और सी, डी और सी होगा, ठीक है। डी और बी, सॉरी डी और बी, ये ए है, डी और बी, ए बी के बराबर तो नहीं आएगा, ए और सी बराबर होगा, सी बी पी, सी बी पी, ए डी पी सी बी पी होगा, सी बी पी डी होगा। नेमिंग थोड़ा सा ऐसे करना, कॉम्प्लेक्स फिगर हो जाएगा। देखिए डी है बी के बराबर, तो डी वाला पार्ट बी के पास, डी और बी यहाँ जैसे तब, और पी पी दोनों कॉमन है तो पी पी हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया ए सी के बराबर, डी बी के बराबर, पी पी के बराबर। इस तरीके से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, if value of each observation in a data is increased by 2, then median of the new data। मीडियन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब डाटा को अगर इन दो दो बढ़ा दिया जाए तब भी उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से काउंट होता है, ठीक है। और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से होता है, तो इंक्रीज करने के बाद भी मीन में इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होने पर डिक्रीज, मीडियन में सेम रहता है। ए बॉक्स contain card number 6 to 55। अब यहाँ 6 to 55 है, 6 से 55 ये दोनों काउंट होगा। A card is drawn at random from the box, the probability that the drawn card has a number which is perfect square number। अब यहाँ 6 से 55 है, तो नंबर हो जाएगा कितना आपका 55 -6 और +1 करना पड़ेगा, यानी 50। ठीक है, 50 टोटल नंबर हम काउंट कर सकते हैं 6 से लेकर के। ये तो ऑलरेडी फ्रॉम है ना, इसलिए बिटवीन कहेगा तो एक और कम हो जाता है, क्योंकि दोनों दोनों जो है आपका नंबर नहीं लेना पड़ता है, इसलिए उसमें 1 माइनस होता है और इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 प्लस होता है। ये हमारा टोटल आउटकम्स हो गया इसके लिए 50, ऐसे आप काउंट कर लेंगे, ज़्यादा परेशानी होती है। और उसके बाद कह रहा है कि स्क्वायर नंबर, तो 6 से तो स्टार्ट हो रहा है, 2 2 जब 4 नहीं होगा, 3 3 या 9, तो 3 का स्क्वायर आएगा, 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 6 से 36, 7 का स्क्वायर, बस इतना ही आएगा, 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। ये बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर इतना तो इतना, card is drawn at random from the box, the probability that the drawn card has a number which is a perfect square is, परफेक्ट स्क्वायर का तो यही आ रहा है 1 2 3 4 5। चलिए 5 हो गया हमारा n, अब p इक्वल टू एन ई बाई एन एस, ठीक है, डेट मीन्स 5/50 घटेगा 1/10, ऑप्शन सी के साथ।
इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सबका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और भी रेप्टेड आंसर सेट है, सीबीएसई द्वारा जो दिया गया है वो आंसर सेट है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ दिया गया है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ये हमारा टेंजेंट है फ्रॉम सेंटर ओ है, फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। पी ए 5 है, पी ए 5, ये 5 है तो पी बी भी 5 हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ ए बी, इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी पी 90 है तो ये हमारा हो गया पी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस लगेगा, ए बी हाइपोटेनस, ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, डेट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 50 आ जाएगा, टू रूट सॉरी 5 रूट 2, 5 रूट 2 ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, 25 आएगा, 25 ऐड करेंगे तो 50, 50 का जो है 50 का जो है हमारा प्राइम फैक्टर निकालेगा, 525 टू या 50, पेयर में 5 आ रहा है, ये बाहर आ गया। ठीक है, और जो बच गया वो हमारा रूट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स ओ वाई जेड इज ए रेक्टेंगल विथ वर्टिसेज, द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल का लेंथ बताना है। तो पहले इसका फिगर देख लीजिए, ये हमारा रेक्टेंगल है, एक्स ओ वाई जेड, ये एक्स हो गया -3 0, वो हो गया 0 0, वाई हो गया 0 4। अब देखिए ये हमारा दिया हुआ है एक्स वाई, ये देखिए यहाँ से जो आ रहा है एक्स ओ वाई जेड है, कोऑर्डिनेट देखिए मिलाना पड़ेगा, ये -3 है, यहाँ पे तो इनिशियल पॉइंट हो गया x0 y0, फिगर एक्सिस पे ही बनाना पड़ेगा। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। अब ये हमारा ओ तो 0 0 आ गया, ये ओ हो गया,
उसके बाद x -3 0 है, मान लीजिए इधर आ गया x -3 0, ये x हो गया। उसके y है 0 4, तो यहाँ पे आ जाएगा y 0 4 और z है x y। -3 0, ये भी इस तरीके से बनेगा, रेक्टेंगल है तो बराबर होगा, z हो गया x y। ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में होगा, जितना इसका डिफरेंस देखिए -3 to 0, 3 का डिफरेंस जो है, तो यहाँ भी जो होगा 3 का डिफरेंस होगा। y इसका 4 हो जाएगा, छोड़िए डायगोनल ही बैठेगा, डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, इसी डायगोनल इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दूसरा डायगोनल हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर आ रहा है, डेट मीन्स 4 यूनिट, थोड़ा ये बहुत ही कम्प्लेक्स कर दिया, 4 यूनिट डी आएगा, क्योंकि एक डायगोनल का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, ये है रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों बराबर ही होता है, तो जिसमें एक्स वाई वाला है उसको छोड़ देंगे, जिसका नंबर दिया हुआ है उससे निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि जो एक्स और वाई में रिलेशन है उसमें ये नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दिया गया है ये नहीं आ रहा है, तो जिसमें डायगोनल का दोनों का वैल्यू दिया हुआ है वो वाला बैठाएंगे, वो वाला से 4 आ रहा है, तो इसका जो आंसर है 4 होगा, 4 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसका ध्यान देना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 है, विच टर्म ऑफ ए बी, इसका ऑप्शन आपका आया 4 यूनिट। 16 विच टर्म ऑफ ए बी, इतना 16, ए हो गया -29, डी हो जाएगा -26, माइनस माइनस प्लस 29, 3,
Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा 16 है, ये हो गया -29 प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया 3। 16 प्लस 29 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। 45 इधर से आ गया बाई 3 इक्वल टू n माइनस वन। 15 इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल टू 15 प्लस वन दैट इज 16 टर्म, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में देखिए CAT दिया हुआ है और AT टेंजेंट है। AT टेंजेंट है वो सेंटर है, तो सेंटर से ये जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा टोटल। CBA निकालना है, CBA 90 डिग्री बनाएगा टोटल। और ये सेमी सर्कल बना रहा है तो यहाँ भी 90 बनाएगा। ठीक है, ये भी 90 बनाएगा, सेमी सर्कल द्वारा एंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये अंदर एंगल ए जो हो हमारा हो जाएगा 90 माइनस 40, 50 डिग्री। एंगल सी हो गया 90 डिग्री, एंगल CBA 180 माइनस 90 प्लस 50, यानी 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो एक सी पे बना है सेमी सर्कल द्वारा एंगल 90 डिग्री होता है, 90 में ही करना था थ्योरम। ये है सेमी सर्कल जो है सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाते हैं। उसके बाद टेंजेंट द्वारा टोटल 90 बन रहा है, बाहर वाला 40 दिया हुआ है, तो अंदर का ट्रायंगल का हो गया 50। अब इस CBA इक्वल टू 180 से दोनों एंगल को ऐड करके माइनस कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसका डेट करें कि आफ्टर एन एग्जामिनेशन ए टीचर वांट टू नो the marks obtained by maximum number of the student in her class. She required to calculate। ठीक है, after an examination a teacher want to know the marks obtained by maximum number of the student। अब maximum number कौन मार्क्स कितने मार्क्स पर स्टूडेंट लाया है वो निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम नंबर मोड वाला में आता है, यानी मोड में मैक्सिमम नंबर्स वाले ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है। तो मोड जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है जो मार्क्स लाया हुआ है।
जितना मार्क्स लाना है वो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट कितना मार्क्स लाए हैं पता चल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए तो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट में दे देता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नीचे। क्वेश्चन नंबर 19, if sin a equal to 1/3, value of cos a equal to 2√2/3। अब यहाँ sin a दिया हुआ है 1/3, cos a इक्वल टू, क्या ये सही है? cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a का रूट 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/9 यानी 8/9, 8 का हो गया 2√2/3। ये तो सही आ रहा है, तो फर्स्ट तो ट्रू हो गया। और आइडेंटिटी हम लोग को यही वाला इस्तेमाल किया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है, यानी assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of the assertion A। ठीक है, तो हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो है ऑप्शन ये आएगा। 20 में कह रहा है कि टू क्यूब्स each of each 10 centimeter are joined together, the total surface area of newly formed cuboid is, the area of the surface area of cube of side 10 centimeter is। पहले क्यूबॉइड में देखिए, इसका जो हो जाएगा लेंथ आपका 10 + 10 बढ़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। 20 ब्रेथ हो गया 10 और हाइट भी हो गया 10 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया TSA, ये हमारा होता है 2 LB BH HL। अब यहाँ 2 लेंथ है 20 × 10 200 हो जाएगा, प्लस 10 × 10 100 प्लस 200, 2 2 4 1 5 5 2 जा 10, 2 2 4 1 5 और 5 2 जा 10, 1000 यानी 1000 हुआ। तो यह आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद क्यूब का साइड दिया हुआ है एरिया ऑफ ईच सरफेस इज, ये तो आपका सही है। ईच सरफेस का जो एरिया होता है साइड इंटू साइड हो जाएगा 10 × 10 100, 100 आ रहा है। तो यहाँ रीजन आर ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ए इज नॉट ट्रू बट रीजन आर इज ट्रू, ऑप्शन डी आता है ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका बेनिफिट हो सके। ये एग्जाम के व्यू के लिए, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं।
हमारा तुरंत ही वीडियो इसका जो है अभी टाइम है एग्जाम का, तो अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद तुरंत ही हमारा जो आने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन का यानी सब्जेक्टिव सीरीज आ जाएगा। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि इसके बाद जो हमारा लॉन्ग सीरीज है उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जैसे आप ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको मिल रहा है उसी तरीके से हमारा एक साथ सब्जेक्टिव सीरीज आने वाला है प्रत्येक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इस विषय स्टडी भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका भी हमारा सीरीज अवेलेबल है, हमारे चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर चैप्टर वाइज केस स्टडी क्वेश्चन है और पीडीएफ सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप चैनल भी मेरा है। बस आपसे आग्रह है कि आप हमारा सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नए सेशन के साथ फिर हम आपके साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।